जय माता जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। बात करते हैं सीरियल बातें कुछ अनकही के बारे में। जहाँ वंदना रो रही होती है वहाँ बाबा आते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी व्हील चेयर से उतर के वंदना के पास जाते हैं। उनको देख के वंदना काफ़ी चौंक जाती है और फिर खूब रोती है कि बाबा ये क्या हुआ। मुझे ऐसे लगता है किसी ने मुझे अंधेरे में गिरा दिया हो और मैं वहाँ से कैसे निकलूँ। बाबा कहते हैं अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है। और उसे कुछ चुप चुप कराते हैं। इतने में तारा भी आ जाती है और वो भी कहती है डर लगता है, तो टोई देती है और कहती है आपने कहा था ना इसको हक कर लो, डर भाग जाएगा, तो आप भी ये कर लो। वरना तारा को गले लगा लेती है और वहाँ कुणाल कहता है कि वंदना मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर तुम टूट के बिखर जाओगी पर संभल भी जाओगी, इस दर्द का एहसास मुझे है। और इधर सोनिया भी कहती है, इंद्रनील भी कहता है कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं जो ये सब कर रहे थे और वंदना को पता भी नहीं चलता, पुअर कहीं की। तो वहाँ पे सोनिया कहती है ऐसा हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी के साथ ये राय नहीं बना सकते। वंदना सो रही होती है और बाबा वहीं कमरे में रहते हैं। उनको देख के वो चमक के उठती है तो बाबा कहते हैं मैं जानता था तुम्हारे दिल में सिसकियाँ उठेगी और तुम चौंक के उठ जाओगी, लेकिन सो जा बेटा, मैं जगूंगा तेरे लिए, तू सो आराम से, कुछ नहीं होगा, कल नई सुबह होगी। और तेरे साथ तो देवी माँ है जो बहुत ही, आज ये दशहरे के दिन ऐसा हुआ है तो तुम हिम्मत रख और सो जाओ। और वहाँ बैकग्राउंड में गाना बजते हुए सुनाई देगा हमें और वंदना को बाबा सुलाते हैं। इधर इंद्रनील और सोनिया भी आपसरी में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि सोनिया कहती है कि हमें किसी के बारे में ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए, हमने भी तो धोखा दिया था कुणाल को, हम दोनों उसे धोखा दे रहा था, उसे नहीं पता चला, हमने भी तो वही किया जो वेव और मनाल ने किया वंदना के साथ, तो हम किसी के लिए ऐसे राय नहीं बना सकते। तुम्हें कोई हक नहीं है कि किसी को पुअर बोलो या कुछ भी बोलो। वहाँ इंद्रनील कहता है बड़े जलन हो रही है तुम्हें, बहुत अफसोस हो रहा है, तो अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, तुम चाहो तो जा सकती हो। और कह के कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर वंदना बाहर सुबह हो चुकी है और वंदना रो रही है बैठ के। कुणाल मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए निकलता है तो उसे वंदना को देख के वो रुक जाता है और वंदना से बात करने लगता है। उसे समझाता है कि खूब रो, खूब चीखो चिल्लाओ पर संभल जाओ, अपनी ज़िंदगी के दिन किसी के और के लिए बर्बाद मत करो। तुम खुद ही कहती हो ना मैं 35 साल की हो गई, तो अब कितने साल और बचे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मान लो, लेकिन तू क्या उन 35 सालों को किसी और के लिए बर्बाद करोगी? जिन्होंने तुम्हें दुख दिया क्या उनके लिए तुम रोती रहोगी? ऐसे करके खूब वंदना को समझाता है। वंदना कहता है कि इतना आसान थोड़ी है सर। कुणाल कहता है आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है, समझ जाओगी। और एक बॉल उछालता है उसकी तरफ जो वंदना कैच कर लेती कि इसी तरह तुम्हारी खुशियों को तुम पकड़ के रखोगी, किसी और के लिए बर्बाद नहीं करोगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे भी इतना खूब हुआ था, मैं भी अकेला बैठा रहता था, रोता था, खूब जिंदगी बर्बाद की थी, पर कोई फायदा नहीं है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि रो छिको चिल्लाओ, जो करना है कर लो, लेकिन जल्द संभल जाओ। तो आज के एपिसोड में हमें सब देखने को मिलेगा। कल हम देखेंगे कि वैभव और उसकी आई आ जाएगी वंदना को लेने के लिए। वैभव वंदना से माफ़ी मांगेगा और अब वो आई कहेगी कि ये सब छोड़ो जिद और चलो यहाँ से। वंदना कह रही है कि छोड़ तो दिया ही है मैंने। तो देखते रहिए बातें अनकही सी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों।